नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों आपके एलिमेंट्स चार ब्लॉक्स में बांटे हुए हैं। जैसे आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? जो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में जाए। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका पी सबशेल में जाए। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन एस और पी ब्लॉक से थोड़ी सी अलग है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनकी एटॉमिक स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसमें पार्शियली फिल्ड डी सबशेल हो, यानी कि डी सबशेल में पार्शियली फिल्ड हो। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों आपके, तो जिसमें 1 से 9 तक इलेक्ट्रॉन हो लास्ट सबशेल में, या तो एटॉमिक स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, उनको बच्चों हम कहेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान होगी बच्चों, तो उसमें क्या है, इस तरफ आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, फिर इस तरफ आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और बीच में यहाँ आपके क्या हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, और यहाँ आपके डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे होते हैं बच्चों आपके। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं बच्चों वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वहाँ क्या होने लग रहा है बच्चों, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ट्रांजिशन होने लग रही है थ्रू डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरफ ट्रांजिशन होने लग रही है थ्रू दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अब बच्चों एक बात और कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं बच्चों ग्रुप वाइज, जैसे डाउन द ग्रुप, अल्कली मेटल, अल्कलिन अर्थ मेटल, इसमें बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ऐसे इनको तो हम पढ़ते हैं बच्चों ग्रुप वाइज एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं बच्चों पीरियड वाइज, अलोंग द पीरियड। तो जो फर्स्ट सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों यहाँ से फोर्थ पीरियड से शुरू होता है आपका, फोर्थ पीरियड, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। जो फोर्थ सीरीज है बच्चों इसको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, फोर्थ पीरियड वाली को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिर फिफ्थ पीरियड उसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, सिक्स्थ पीरियड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेवन्थ पीरियड इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। डी में 4 सीरीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसमें है बच्चों आपके स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 से जिंक एटॉमिक नंबर 30 तक। उसके बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों आपकी यट्रियम एटॉमिक नंबर 39 से कैडमियम एटॉमिक नंबर 48। इसके बाद है बच्चों लेंथेनम, और फिर यहाँ पर आपके आ जाएंगे लेंथेनॉइड्स बीच में, जो जिनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये बाद में पढ़ेंगे बच्चों का लेंथेनम। उसके बाद 72 हाफनियम से, और ये है बच्चों आपका मरकरी 80 तक। इसके बाद एक्टेनाइड्स आ जाएंगे बच्चों, एक्टीनियम 89। उसके बाद एक्टेनॉइड्स आ जाएंगे यहाँ पे आपके एफ ब्लॉक का दूसरा सीरीज। उसके बाद है रदरफोर्डियम से, ये है बच्चों आपके आगे कॉपरनीशियम 112 एटॉमिक नंबर तक। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है बच्चों इसमें आपकी 3D सीरीज फिल होती है। जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है इसमें आपकी 4D सीरीज फिल होती है। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है इसमें आपकी 5D सीरीज फिल होती है। और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है लास्ट, इसमें आपका 6D सीरीज फिल होती है, 6D सबशेल फिल होती है। इसके बाद बच्चों के इसके बाद क्या टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। जैसे हमने स्टार्टिंग में रूल पढ़े हैं, हुन्स रूल, अफबाउ रूल, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों कैसे फिल करते हैं, 1s, फिर 2s, 2p,
3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f फिर 5s ऐसे। तो बच्चों पहले 1s भरेगी आपकी, फिर 2s भरेगी, फिर 2p, फिर 3s भरेगी, फिर 3p। 3p के बाद क्या फिल होने लग रहा है बच्चों? 4s फिल होने लग रहा है 3p के बाद, उसके बाद 3d फिल होएगा। तो यानी कि 3d सीरीज जो है, 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन 4s में। ये किस वजह से होती है बच्चों? क्योंकि 4s की जो पेनिट्रेशन है, s की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है p से, p की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है d से, d की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है f से। इसका मतलब s सब शेल जो है वो ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होएगी s सब शेल, फिर p सब शेल। जो हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ा है ना कि 1s, फिर 2s और 2p हल्का सा ऊपर, फिर 3s 3p और 3d हल्का सा ऊपर, ऐसे होते हैं ना बच्चों। तो 3d से पहले ही आपका कौन आ जाता है? 4s, क्योंकि s की पेनिट्रेशन ज़्यादा है, वो न्यूक्लियस के नज़दीक रहता है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से पेनिट्रेट करके वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो इसलिए बच्चों 3d में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले इलेक्ट्रॉन किस में आने लग रहा है? 4s में। तो जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होएगी वो कैसे होएगी? पहले ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन, जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होएगी वो कैसे होएगी बच्चों? ns 1 to 2 इलेक्ट्रॉन और n-1d 1 2। वैसे 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बच्चों, लेकिन हम 10th इलेक्ट्रॉन भी ले लेते हैं, क्योंकि 10th इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? जिंक, कैडमियम और मरकरी और कॉपरनीशियम। इनमें बच्चों डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में। तो हम इनमें जैसे पार्शियली फिल्ड डी सब शेल नहीं है, फुली फिल्ड डी सब शेल है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनके जैसी होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जैसी। तो इनको भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही स्टडी करते हैं बच्चों। इसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फर्स्ट सीरीज है आपकी, फर्स्ट सीरीज है बच्चों आपकी स्कैंडियम, टाइटेनियम, फर्स्ट सीरीज में बच्चों आपके कौन से एलिमेंट आएंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है बच्चों? स्कैंडियम की है वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d1। ये 4s क्यों पहले आया है वो बता दिया ना बच्चों पिछले पेज पे, क्योंकि s की पेनिट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो न्यूक्लियस के नज़दीक होता है। फिर d में इलेक्ट्रॉन आया 3d1, टाइटेनियम में 3d2, वेनेडियम में 3d3, क्रोमियम में, अब क्रोमियम में क्या होएगा बच्चों? चलो पहले बता देता हूँ, 3d5 और यहाँ पर 4s1 है। फिर मैग्नीज में 4s1, 4s2 3d5, आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट में 4s2 3d7, निकिल में 4s2 3d8, कॉपर में 4s1 3d10, जिंक में 4s2 3d10। तो बच्चों यहाँ पर एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन किस में हुई? क्रोमियम में। क्रोमियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 4s1 3d5। सब में s में 2-2 इलेक्ट्रॉन चलने लग रहे थे, लेकिन क्रोमियम में क्या हो गया? s में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, d में 5। सिमिलरली कॉपर में कितने हो गए? 4s1 3d10